सीईटी में इतना परसेंटेज लाओगे तब जाके आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, वरना एडमिशन नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं ये भी एक चीज जो है आपके मन में बहुत ज्यादा चल रही है, मैं कितना परसेंटेज, कम से कम परसेंटेज नहीं परसेंटाइल स्कोर करूंगा या फिर करूंगी तो जाके मुझे मेरे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो एक चीज मैं बता रहा हूँ, परसेंटाइल जो होता है वो बहुत चीजों पे वैरी करता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे कहीं ना कहीं आपकी परसेंटाइल क्या करती है, मैटर करती है। जिनमें सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, सबसे पहले अच्छा है ब्रांच डिमांड। अब यहां पे देखो, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ब्रांच की डिमांड भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब अगर हम बात करें तो कई सारे ब्रांचेस हैं, जैसे मैकेनिकल का ब्रांच है, ठीक है, CSIT का ब्रांच है, ठीक है, फिर इसके बाद मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल का ब्रांच है। तो ऐसे करके कई सारे ब्रांचेस होते हैं। अब सबसे पहली चीज ये कि आपके ब्रांच कौन सा आप चूज करने वाले हो। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं CSIT की अगर डिमांड बहुत ज्यादा चल रही है और आप भी CSIT की तरफ ही जाने चाहते हो, CSIT का ब्रांच ही चूज करना चाहते हो, बट ऑब्वियसली बात है वहां पर परसेंटाइल अच्छी खासी आनी चाहिए तभी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मैकेनिकल ब्रांच में जाना चाहते हो तो बट ऑब्वियसली बात है मैकेनिकल ब्रांच अभी इतना बूम में नहीं चल रहा है, इतनी डिमांड में नहीं चल रहा है, तो उसमें अगर परसेंटाइल थोड़े बहुत कम भी होंगे तभी भी आपको आपकी मनपसंदीदा कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाते हैं। फिर अगर आता है रिजर्वेशन कैटेगरी। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। हाँ, ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्यों, रिजर्वेशन क्राइटेरिया के जैसे आप ओबीसी बैकग्राउंड से आते हैं, SC से आते हैं या फिर ST बैकग्राउंड से आते हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये इन सभी कैटेगरीज को क्या मिलता है, थोड़ा सा रिजर्वेशन मिल जाता है, थोड़ी सी छूट मिल जाती है, तो कम परसेंटाइल में भी उनको एडमिशंस क्या मिल जाते हैं। फिर अगला आता है होम यूनिवर्सिटी और अदर देन होम यूनिवर्सिटी। जैसे जो बच्चे मुंबई वाले एरिया में रहते हैं उनकी जो होम यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है, वो आपकी मुंबई यूनिवर्सिटी है। समझ में आ गया। अब अगर आप होम यूनिवर्सिटी में फॉल करते हो तो बट ऑब्वियसली बात है वहां पे जो परसेंटाइल का जो कट ऑफ होता है वो थोड़ा सा कम पड़ जाता है, वहां पे आपको थोड़ी सी छूट मिल जाती है, बट ऑब्वियसली बात है ना, घर के बच्चे को पहले एडमिशन देंगे, तो इस वजह से जो होम यूनिवर्सिटी का जो परसेंटाइल का जो कट ऑफ होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है आपके लिए। तो ये भी एक चीज मैटर करती है भाई, आप अदर देन होम यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो वहां पे कंपेरेटिवली होम यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा परसेंटाइल आपको ज्यादा देखने का मिल जाता है। अब यहाँ पे मेरे कॉलेजेस को 3 टायर में डिवाइड करके मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। एक आया आपका हायर टायर, एक आया आपका लोअर, एक आया हायर टायर, मीडियम टायर और लोअर टायर क्या आया, ठीक है। अब हायर टायर कॉलेज की अगर मैं बात करूँ, ये CSIT के हिसाब से बात करूँ, 98.5 परसेंटाइल से लेकर 99 प्लस परसेंटाइल होगा तब जाके आपको एडमिशन मिलेगा। वही मीडियम टायर अगर मैं बात करूँ तो 92 से लेकर 96 तक का परसेंटाइल होगा तो वहां पे मिलेगा। फिर लोअर टायर की अगर मैं बात करूँ कम से कम 30 से लेकर 70 परसेंटाइल तक के जाएंगे तो वहां पे आपको क्या कॉलेज में एडमिशंस क्या मिलते हैं, ठीक है। अब ये चीजें कई सारी चीजों पे वैरी करती, कई सारे फैक्टर्स भी मैटर करते हैं, जैसे ब्रांच हो गया, होम यूनिवर्सिटी हो गई, रिजर्व कैटेगरी हो गई, तो इन सारी चीजों पे भी क्या मायने रखती है। तो यहाँ पे मैंने एक लमसम एक आपको आइडिया दिया है कि अगर आपको हाई टायर में जो टॉप नॉच कॉलेजेस में जाना है तो आपको इतना परसेंटेज चाहिए रहेगा, एक मीडियम टायर वाले कॉलेज में तो इतना परसेंटेज चाहिए रहेगा, लोअर टायर वाले में जाना है तो इतना परसेंटेज चाहिए रहेगा। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अगर हाई टायर में जा रहे हो जो ब्रांचेस डिमांड में नहीं तो वहां पे ये जरूरी नहीं कि आपका 99 प्लस परसेंटेज हो तभी मिलेगा। कई बार चीजें होती है रिजर्व कैटेगरी में भी फॉल करते हैं तो परसेंटाइल थोड़ा सा कम हो जाता है वहां पे, समझ में आ गया। लेकिन मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी से करो, तगड़ी करो, CPL चालू है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपका नेशनल 4.0 बैच चालू, आपके 2 अटेम्प्ट है, बहुत अच्छे से जी जान से मेहनत करो कि आपको ये सारी चीजों का टेंशन ही ना लेना पड़ेगा। आपका जो भी ड्रीम कॉलेज वहां का परसेंटाइल आपको आराम से मिल रहा है, परसेंटाइल वो मिल जाए और आप आराम से एडमिशन ले सको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी चीजें बता दी, होप सो यहाँ पे पूरी चीजें क्लियर। अगर और भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जय हिंद दोस्तों।